सामने सदस्य बैठे हुए हैं, ये हर वार्ड से है। नागौर हल्का के अंदर 59 गांव हैं और 6 कॉलोनियां हैं। कुल मिलाकर 65 गांव पड़ते हैं और एक गांव के अंदर कापड़ों से लेकर सिंगवा पास तक, कापड़ों से हमारा हल्का शुरू होता है जिसमें 1 से लेकर 9 तक वार्ड बूथ हैं। उसके बाद कोतपुर के अंदर 7 हैं, कोतकला के अंदर 7 हैं, कोतपुर के अंदर 2 हैं, नाड़ा के अंदर, खेड़ी, लोचर के अंदर 2-3 हैं। कि चुनाव के दौरान टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन 1 अक्टूबर से 1-2 दिन पहले कुछ अफवाहें फैलाई जाएंगी, कुछ धनबल का भी इस्तेमाल होगा। अभी से शुरू कर दिया है धनबल इस्तेमाल करना, कुछ कहना। हो सकता है चुनाव से 1 दिन पहले कोई वीडियो डाल दे। आजकल एडिशन बहुत हो जाती है, कटिंग बहुत हो जाती है, तो किसी अफवाहों पर ध्यान मत देना। आज साहब, हाँ जी, स्टेज के ऊपर अन्य सभी साथी, हरदीपुरा जी, सुरेश जी, सरपंच साहिबान जो हमारे हल्के से आए हुए हैं, पूरा सरपंच उदय सिंह जी कोट से, मैं सभी का और आप लोगों ने जो मेरे को सम्मान किया, क्योंकि आजकल टिकटों का दौर काफी तेजी चला हुआ है और सभी नेताओं को दिल्ली के अंदर किसी मीटिंग के अंदर, किसी इंटरव्यू के अंदर लगभग रोज ही बुलाया जाता है। हमें ये मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? जब मैंने मैसेज किया था सभी हल्का के साथियों को कि एक हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली बैठने का समय है, दिल्ली से टिकट की ज़्यादा परवरिश करें। आप यहाँ बैठे हैं, 7-8 साल से आप हल्के में मिल रहे हैं सभी लोगों से, अभी है तो आप दिल्ली का कार्य काम करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली हाईकमान के आदेश के ऊपर ही मैंने आपको बुलाया है। क्योंकि मैं धन्यवाद तो मेरे सभी शासकों का करता हूँ, विशेष तौर से आपको करता हूँ, क्योंकि परसों मैंने आपको टेलीफोन पर कहा था कि राखी 12 समुद्र के अंदर, राखी काफी समुद्र के अंदर मीटिंग करेंगे और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाएंगे, और आपने बड़ा आदर किया और पूरे हल्के से मदरेड़ी, सिंगवा, टाटा, गुरुग्राम, रसूलपुर, सिचाई, कोटपुर, कापड़ो, सभी गांव से, उगाड़न से मेरे साथी, मेरे सहयोगी रहे, पूर्व प्रत्याशी रहे, लतीफ खान साहब ने कहा कि हम पहुंचेंगे। मेरी सभी माता शक्ति जो अपने गांव से आए, मान से आए, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। तो आज हम विशेष तौर से हमारे प्रभारी साहब को ये बताना चाहते हैं कि जो हमने काम किया था 7-8 साल के दौरान यहाँ पर, वो हमारी पीसीसी की मीटिंग के अंदर जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, तभी जब हम उनके सामने पेश हुए और अपना कार्य दिखाया कि ये हमारा थ्योरेटिकल काम है, ये हमारा प्रैक्टिकल काम है। मैंने बहुत सारे प्रत्याशियों को देखा, विद्यार्थियों को देखा इंटरव्यू जाते हुए और सीधे ही रूम के अंदर चले गए, टेढ़ इंटरव्यू देना है। और प्रवेश जी, जब हम उनके साथ पूरी तैयारी के साथ गए हुए थे, आपको मालूम भी है काफी समय से आप कार्य शैली को देख रहे हैं, तो हमने क्या किया कि जितने सामने सदस्य बैठे हुए हैं, ये हर वार्ड से है। नागौर हल्का के अंदर 59 गांव हैं और 6 कॉलोनियां हैं। कुल मिलाकर 65 गांव पड़ते हैं और एक गांव के अंदर कापड़ों से लेकर सिंगवा पास तक, कापड़ों से हमारा हल्का शुरू होता है जिसमें 1 से लेकर 9 तक वार्ड बूथ हैं। उसके बाद कोतपुर के अंदर 7 हैं, कोतकला के अंदर 7 हैं, कोतपुर के अंदर 2 हैं, नाड़ा के अंदर, खेड़ी, लोचर के अंदर 2-3 हैं। इसी तरह खेड़ी, जालक, अबतपुर, गाबड़ा, राखी गढ़ी के अंदर 4-4, 5-5 बूथ मिला के
नारनौल के अंदर 221 बूथ है और हमें एक ऐसा आदेश दिया गया था कि आप हर बूथ के ऊपर 20 आदमी अपॉइंट करें। एक बूथ जहां आप वोट डालते हैं वहां पर बैठने के लिए, बाहर पर्ची काटने के लिए बूथ प्रमुख, बूथ एजेंट और 10 मोहल्ला एजेंट जो गांव के अंदर बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते, उनको जाने के लिए। और फिर जब चुनाव हो जाता है, ईवीएम की मशीन जहां पर रखी जाएंगी हिसार के अंदर, उनकी भी देख रेख रखने के लिए आप 20 आदमी अपॉइंट करें। और आज हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं, हमारे दोनों प्रभारी श्री हो कि जो हमारे साथ सामने बैठे हैं महिला और हमारे नौजवान साथी, ये सभी वो व्यक्ति हैं, आज भी देखा आपने एक आवाज पर आए हैं 221 व्यक्ति 221 बूथों के अंदर से सिलेक्टेड, हर बूथ के अंदर जिसका जहां पर वोट भी है, जो जिसका बूथ है, अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो जनरल कैटेगरी उसके अंदर है, अगर वो रिजर्व कैटेगरी बूथ है तो रिजर्व कैटेगरी के जहां उनके नाम है वो ही आदमी है। और हमने पूरी एक लिस्ट बनाई है, आज मैं लिस्ट लेकर आया हूँ, वो मैं पहले प्रभारी साहब को दिल्ली के अंदर भी दे चुका हूँ और आप दोनों को भी मैं एक सेट दूंगा। तो उनके अंदर हर बूथ के ऊपर नाम, पिताजी का नाम, टेलीफोन नंबर, वोटर आईडी तक पूरा उसके अंदर आपको हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये जो सारी चीजें मैंने वहाँ इंटरव्यू बोर्ड पर दिखाई थी। और इसके अलावा एक चीज और कि इस गांव के अंदर जाति की गणना भी हमने दी हुई है कि इस गांव के अंदर इस बूथ के ऊपर कितने जाट हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने वाल्मीकि हैं, कितने रविदासियां हैं, कितने नाई हैं, वो भी उनके अंदर नीचे लिखा हुआ है। और उस बूथ का लीडर कोड है, उसका नाम, पिताजी का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर भी उसके अंदर मेंशन है। जब उन्होंने इतना सारा लिखा जो कौम के सामने दिखाया तो वो हैरान थे कि राहुल गांधी जी तो पहले चाहते हैं जाति करना और ये आपने हर बूथ के ऊपर करी है। तो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि उन्होंने एप्रिशिएट तो किया ही और बहुत सारी बातें ऐसी भी थी कि आपको अगर टिकट की दावेदारी दी जाएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सीट खुलेगी। देखिए दोस्तों, क्योंकि जैसे कपिल सोरान साहब ने बताया है, हमारी काफी लंबी एक दूसरे के साथ एसोसिएशन रही है, एक दूसरे के एसोसिएशन हमारी लंबी एसोसिएशन रही है कपिल सोरान साहब के साथ। दिल्ली में पहले से हमारा आना जाना रहा है। अब कुछ नेता हमें कहते हैं, हमारे नेता भी कहते हैं कि आप थोड़ा सा कम बोलते हो, धीरे चलते हो, धीरे काम करते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपने जब भी कभी खेल के मैदान में देखा होगा 10,000 मीटर की जब दौड़ लगाई जाती है तो इसके अंदर 20-30 प्लेयर होते हैं जो दौड़ लगाते हैं और जो 10,000 मीटर के अंदर फर्स्ट आते हैं वो पहले 7 राउंड के अंदर 7वें, 8वें या चौथे, 5वें नंबर पर रहते हैं। और 10,000 मीटर के अंदर दौड़ के अंदर जो फर्स्ट आते हैं वो आखिरी राउंड के अंदर सबसे आगे आ जाते हैं और नंबर 1 पे आते हैं। तो क्योंकि ऐसी आदत बनी हुई है कि काम करना है, ईमानदारी से करना है, सच्चाई से करना है और जो कहना है उसको करना भी है। कुछ आदमी के अपने सिद्धांत होते हैं, आप लोग सभी इस बात को अप्रिशिएट भी करेंगे, मनाएंगे भी कि सिद्धांतों से ही दुनिया चलती है। हमने 7-8 साल पहले कांग्रेस पार्टी को सोरान साहब के सानिध्य में सुरजेवाला साहब के साथ ज्वाइन किया और उस दिन से लेकर आज तक जितने भी रैलियां करी, गांव के अंदर रहे, दिल्ली छोड़े, यहीं पर आपके 3-4 साल से रहते हैं, यहीं पर दफ्तर बनाया, रैलियां करी, पद यात्राएं करी, जितना भी कांग्रेस पार्टी का वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया।
आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से दोनों रह सफल रही। और आज हमारा, क्योंकि हम राष्ट्रीय कांग्रेस किसान कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा जी ने कहा था कि 29 तारीख को 15 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे। और ऐसा हमने कह भी दिया था हमारे हल्के के सभी साथियों से कि तेल चौका से लेकर नानक तक पैदल मार्च करेंगे, एसडीएम को ज्ञापन देंगे, जो हमारी समस्याएं हैं उसके अंदर लिखेंगे ताकि वो मुख्यमंत्री को आगे पहुँचाएंगे। लेकिन क्योंकि जैसे बीजेपी के आदतों को आप जानते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। 20 दिन चुनाव पहले करा दिए, 2019 के अंदर चुनाव हुए थे 21 अक्टूबर को, अब की बार 20 दिन पहले 1 अक्टूबर करा दिए। समय कम था, इस वजह से बदला था, तो हमने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया चबूतरे के अंदर कि यहीं पर बैठ के बात करेंगे और अपना आगे कार्यक्रम करा देंगे। तो प्रवेश जी में आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ व्यक्ति बार बार हल्के के अंदर, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन दिल्ली की वास्तव स्थिति कुछ और है। सभी को पता है, जो आदमी ईमानदारी के साथ मेहनत करेगा, जिसके पीछे लोग हैं, जो हल्के में रहता है, 24 घंटे यहाँ पर आपको मिलने के लिए अवेलेबल भी हैं, हल्के का विकास वो करा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कौन आदमी निष्ठावान है, कौन कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही कार्यकर्ता रहा है। 2019 के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी की टिकट देने का प्रयास किया, टिकट के कारणवश नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं था कि हम दल बदल के किसी और दल में चले गए। हमने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के साथ रहे, कांग्रेस पार्टी को सम्मान दिया और पूरी तरह से जो एक कांग्रेस से कार्यकर्ता हो सकता है वैसा भी हम लोग के साथ काम किया। दूसरी बार अब पीछे लोकसभा का चुनाव आया, पूरे हिसार के अंदर 9 सभा के हल्कों के अंदर से यहाँ से सबसे ज्यादा वोटर्स जीते हैं। तो ये सब ने कलेक्टिवली काम किया और कांग्रेस पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट को यहाँ से सबसे ज्यादा वोटर जिताया। तो हमारे बगल के अंदर कांग्रेस पार्टी है, पहले भी हमारे जितने पूर्वज थे वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। और मैं तो, क्योंकि बाकी बातें बीजेपी ने क्या किया, ये गड़बड़ की, वो गड़बड़ की, ये भी जरूरी है कि जो व्यक्ति लंबे समय से राज कर रहा होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, उसको बदल देना चाहिए, वरना अहंकार आ जाता है। राजा जब सीट पर बैठता है तो ये सोचता है कि जो तुम लिखेगा, जो तुम कहेगा, वही कानून बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, ज्यादा बात डिटेल में ना बताएं, आपको इतना ही कहें कि बीजेपी का कहते कुछ और है, बोलते कुछ और है और लिखते कुछ और है। अभी आपने नजदीक का उदाहरण देखा, विनेश फोगाट, जिनको इतनी यातनाएं दी गई थी, दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर से पुलिस ने उसको घसीटा था, पिटाई भी करी थी, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने बलबूते के ऊपर वो ओलंपिक तक पहुंची और एक ही दिन के अंदर उन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराया था। लेकिन उसके साथ ही फिर कुछ षड्यंत्र रचा गया, गोल्ड मेडल वो लेकर आती, क्योंकि गोल्ड मेडल की कुश्ती जिसके साथ होनी थी उसे कमजोर थी। वहां पर WFI भी थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाले भी थे, सब कुछ गाइड भी कर सकते थे और जो घटना घटी है उसको टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसने फिर आगे में यही संदेश देना पड़ा कि कुश्ती जीत गए और मैं हार गई। ये बात दोस्तों, मेरी जहां तक काम करने की शैली है, मैं दिमाग से कम काम करता हूँ और दिल से ज्यादा करता हूँ, क्योंकि दिल के अंदर आत्मा निवास करती है। और जब आदमी आत्मा से काम करता है तो गलत काम नहीं होते हैं। हमारे नारनौल का विधानसभा क्षेत्र 90 विधानसभाओं के अंदर से भी पिछड़ा हुआ है। मुनसर गांव को मैंने दूर टू दूर गया है, हर घर के अंदर मैंने गया हूँ, मैंने देखी है, लोगों की आर्थिक स्थिति भी देखी है। कोई 5 पढ़ के उठ जाता है, कोई 10 पढ़ के उठ जाता है, कोई 12 पढ़ के उठ जाता है, ये उनकी मजबूरी है।
ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, उनको वो अच्छे अफसर नहीं बनना चाहते, वो बड़े आदमी नहीं बनना चाहते, लेकिन ये उनकी स्थिति है, काम नहीं चलता और फीस देने के लिए प्रॉब्लम आती है। तो जब हमने यहाँ तक गए और देखा तो हमने उसी दिन पढ़ ले लिया था कि नालंदा हल्के के अंदर से बेरोजगारी को खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी खत्म होगी ही नहीं, कि बेरोजगारी तो ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज नहीं होगा। ये काम हमने किया था अधिकारी के रहते हुए। कपिल सोरान साहब उस बात के गवाह हैं। 5 पढ़े हुए व्यक्ति को सरकारी पक्की नौकरी हमें दिलवाई है। तो हल्के के अंदर जब हम आएंगे, आज से 34 दिन के बाद नालंदा हल्के का विधायक होगा आपके सामने। 34 दिन बाकी है 1 अक्टूबर के अंदर, और 4 अक्टूबर को गिनती होगी। 4 अक्टूबर को आपको नया विधायक मिल जाएगा। प्रभु की कृपा से और आप लोगों के प्यार और आपके आशीर्वाद से, हमारे आप परिवारियों के रिकमेंडेशन से, हमें अगर सुटेबल कैंडिडेट बनाया जाता है और आपके सहयोग से विधायक बनते हैं, तो आपके मुंह से इस चबूतरे के अंदर आकर ये बात कहने की कोशिश में आप होंगे कि जो कहा था वो किया है। बीजेपी वाले कहते हैं हमारे पास नौकरियां नहीं है। आप जब से 5 साल से हम देख रहे हैं, सारे पेपर बेच रहे हैं, मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर बोली लगा रहे होंगी। 47 पेपर अभी तक लीक हो चुके हैं, बिक चुके हैं मंडी के अंदर। एक्साइज इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, पदरक, तहसीलदार, जज तक के पेपर लीक हुए हैं। और जब उनके आवाज उठाते थे कि सारे पेपर आपके लीक है, उनके बदले के अंदर उनकी बोली लगाई जाती है, आपका एसएस बोर्ड उनको चेक नहीं कर रहा है, तो बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब पूरे देश के अंदर आवाज गई तो एंटी करप्शन ब्रांच ने एसएस बोर्ड की सेक्रेटरी को रंगे हाथों अपने दफ्तर के अंदर पकड़ लिया था, प्रवेश जी, और उसके दफ्तर के अंदर बोरों के अंदर नोट मिले थे 4-5 करोड़। वो तो दफ्तर के अंदर मिले थे, और बाकी उन्होंने कहा ऊपर नीचे भिजवाया, तो उनकी कोई गिनती नहीं है। और बड़ी दुख की बात यह है कि इतने पैसे मिलने के बावजूद उस अधिकारी का बीजेपी ने कोई श्रृंगार नहीं किया, केवल एक जगह से दूसरी जगह पर उनको बिठा दिया, क्योंकि उस अधिकारी के लंबे हाथ थे। पूरे मंत्रालय हरियाणा के और भारत सरकार तक इसका सिस्टम बना हुआ था। नौकरी मिलेगी, आप लोग धीरज रखिए। हरियाणा के अंदर जो मैनिफेस्टो कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी के हम सदस्य हैं, और जब मैनिफेस्टो कमेटी चंडीगढ़ के अंदर बनाई गई थी, उसके अंदर वायदे किए गए थे क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके अंदर मेरे भी दस्तखत थे। 15-20 हमने मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर पॉइंट्स रखे हैं, लगभग वो सभी को जानकारी है, लेकिन हमारा तो एक ही बात के ऊपर ज्यादा जोर था, रोजगार के ऊपर, किसानों के ऊपर, जो शहीद हुए किसान उनको शहीद का दर्जा दिलाने के ऊपर, और उनके घर से एक सरकारी नौकरी दिलाने के ऊपर। ये मैनिफेस्टो के अंदर है कि 750 किसान जो 2 साल तक, 1.5 साल तक दिल्ली बैठे रहे कृषि कानूनों के खिलाफ, और वो जीते और राजा को हार माननी पड़ी, और वापस कानूनों को वापस देना पड़ा। अगर वो काले कानून पास हो जाते तो सारी जमीन चली जाती और हम मजदूरी की तरह काम करते, और कुछ समय के बाद वो मजदूरी भी छीन ली जाती। इतने खतरनाक कानून थे वो, और उनके बदले में जो शहीद हुए हैं, ये आजादी से कब की लड़ाई नहीं थी, ये वहां पर बैठे रहे 1.5 साल तक। 750 किसानों को हमारी मैनिफेस्टो के अंदर है कि उनको शहीद का दर्जा देंगे, और उनके घर में एक परिवार को सरकारी पक्की नौकरी देंगे। चुनाव का टाइम बहुत नजदीक है,
कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं, धार्मिक प्रवृत्ति भी है, योगी भी हैं, योगा करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भगवान के परम भगत भी हैं। हमारी मेहनत, हमारा अनुभव, कर्तव्य निष्ठा, कांग्रेस के प्रति वफादारी, अगर ये सारी चीजें हमारी ही देखा जाएगा तो हमें टिकट के लिए परबंदावेदार है। साथ में ये बात भी है कि कांग्रेस पार्टी के दिफाई होने के नाते अगर कहीं 1% पार्टी हाईकमांड का फैसला कुछ और हो जाता है तो हमें कोई नाराजगी भी नहीं है, क्योंकि भाग्य के अंदर जो लिखा होता वही है, ना उससे ज्यादा होता है ना उससे कम होता है। ये तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैं इतनी मेहनत करी, मैंने वो कर दिया, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो ऐसा हो जाता। पर जन्म से लेकर आखिर तक वो लिखा हुआ है वो होगा, उसे ज्यादा नहीं होगा, उसे कम नहीं होगा। एक व्यक्ति था, जब आदमी परेशानी के अंदर होता है या कठिन स्थिति के अंदर होता है या कोई ज्यादा कंपटीशन के अंदर आ जाता है, जब सिलेक्शन के अंदर सीट एक होती है और 23 उम्मीदवार हो जाते हैं, सब व्यवस्था परिवर्तन करने का समय आ जाता है, तो ऐसे के अंदर आदमी की स्वाभाविक रूप से चिंताएं बढ़ जाती हैं और भगवान के अंदर और भी ज्यादा आदमी का रुझान हो जाता है। एक व्यक्ति था, वो वृंदावन चला गया भगवान के दर्शन करने के लिए। 2 दिन हाथ जोड़कर खड़ा रहा, भगवान ने दर्शन नहीं दिए उसको। जो पीछे से आए वो बाके बिहारी जी के दर्शन करके चले गए। उनसे पूछा कि आप दर्शन कराए? तो हाँ मैं तो दर्शन कराए भाई, अभी तो हो गए दर्शन। तो उस आदमी के दिल में बड़ी गिरानी हो गई। उसने कहा कि भगवान ने दर्शन तो दिए नहीं, अब जीने का कोई फायदा नहीं, तो इससे अच्छा है हम नहर में डूब के मर जाते हैं। और वो नहर में डूबने के लिए चल दिया। जब थोड़ी सी दूर गया तो उसके रास्ते में एक कोढ़ सोया हुआ था, उसके शरीर में कोढ़ लगा हुआ था। भगवान उसके पास आए और उसने कहा कि जो व्यक्ति आपके पास आएगा, जो इधर से जा रहा है, वो तुम्हारा कोढ़ दूर कर सकता है। और जब वो भगत उसके पास से गुजरा तो कोढ़ ने उसके पैर पकड़ लिए, कहा कि मेरा कोढ़ दूर कर दो। उसने कहा मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं कोढ़ दूर नहीं कर सकता, मेरे को जाने दे, मैंने नहर में डूब के मरना है। उसने और जोर से पकड़ लिए कि नहीं आप मेरा कोढ़ दूर कर दो। तो उसने अपने पैर छुड़ाने के लिए उससे कह दिया अच्छा तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। और उसका कोढ़ दूर हो गया और वो बड़ा हो गया। तो उस भगत का इरादा बदल गया। उसने कहा मैं आज नहीं रोकता कर कूदूंगा, और वापिस हो गया। थोड़ी सी दूर गए तो उनको भगवान मिल गए। रास्ते में मार्केट जाने वाले बाके बिहारी जी, और हाथ जोड़कर उस भगत के सामने खड़े हो गए। वो भगत ने कहा भगवान जी आज तक तो दर्शन दिए नहीं आपने, आज अचानक दर्शन देने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा भाई आप मेरे परम भगत हो, आपने आज तक मेरे से कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, तो मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं था। आज आपने थोड़ा सा मांगा है, किसी का कोढ़ दूर करवाया है, इसलिए मैं आपके सामने आ गया। तो परवेश जी तपस्या की है, कठिन परिश्रम भी किया है। ये आपके सामने माताएं बहनें सभी नौजवान साथी बैठे हुए हैं। तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो सब देखते हैं, कुछ न कुछ भलाई करेंगे, जो लोगों के हित में होगा, जो लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों के काम होंगे, व्यक्तिगत काम होंगे, खुशहाली आएगी। क्योंकि नानों सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। नानों के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई पॉलिटेक्निक नहीं, कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं, कोई IIM नहीं। हरियाणा के अंदर है, लेकिन हमारा हक्का जो ये है ना, हिंसा, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये अति पिछड़ा हुआ है। इसके अंदर कोई ढंगा कॉलेज नहीं है। कोई अगर भगवान ना करे तकलीफ में आ जाए तो उसको हिसार ले जाते हैं, चंडीगढ़ ले जाते हैं, रोहतक ले जाते हैं। तो हमने भी कुछ सपने बनाए हुए हैं, रोड मैप बनाया हुआ है, एक बुकलेट भी तैयार कर रखी है उसकी। ये सिस्टम होगा कैसे, ये कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर भी होगा। तो जो सपने देखे हैं उन सपनों को पहले
पूरा करके आए हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। होगा कैसे, चालू कैसे होगा, कठिनाइयाँ दूर कैसे होगी, नौकरी कैसे मिलेगी, कौन बीच में रोड़ा अटकाएगा, कैसे उस रोड़े को एक तरफ करेंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपने जीवन में हम देख चुके हैं। आप लोगों का काफी समय हमने आपको लिया और यहाँ पर आए, मैं इसके लिए तो आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन एक बात कह के आपको मैं और कहना चाहूंगा कि चुनाव के दौरान टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन 1 अक्टूबर से 1-2 दिन पहले कुछ अफवाहें फैलाई जाएंगी, कुछ धनबल का भी इस्तेमाल होगा। अभी से शुरू कर दिया है धनबल इस्तेमाल करना, कुछ कहना। हो सकता है चुनाव से 1 दिन पहले कोई वीडियो डाल दे। आजकल एडिशन बहुत हो जाती है, कटिंग बहुत हो जाती है, तो किसी अफवाहों पर ध्यान मत देना। 8 साल से आप मुझे जानते हो, तो जो 8 साल से जानता है वो 1 दिन में कैसे बदल सकता है, और बदलने के ऊपर भी नहीं है। इसलिए आप लोग मजबूत रहिए, पूरा विश्वास करिए, दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहिए। कोई आदमी आपको कुछ भी कहे, आप विश्वास आपको जिताए रखिए, विश्वास को आपने मेंटेन करना है, किसी के लालच में नहीं आना है। ये मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ। हम विधायक बने, सरकार हमारी बनी, तो नाना के अंदर कोई युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। हरियाणा के अंदर हम नौकरी देखते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत नौकरियां लग रही हैं, पहले भी लगी, आज भी खुली हुई है, आगे भी खुली रहेगी। लेकिन नीयत चाहिए काम करने की। कोई आदमी कहेगा गाँव का आदमी मेरे पास आ गया, नौकरी मांग रहा है, मैं क्यों इंटरेस्ट लूँ, मेरा तो दूसरा काम है, मैं अपने धन कमाऊंगा। लेकिन हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो। दिल्ली में बैठे हुए मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो मेरे पास टेलीफोन आते हैं, ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि दिलबाग सिंह ढांडा के विधायक बने तो हमें चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर नौकरियां देनी पड़ेगी। अब यही है दोस्तों, हमने आपको जितनी बात कही और आपने बहुत अच्छी तरह मेरी बात को सुना, आपने समय दिया। परवेश त्यागी साहब हर एक बात को नोट भी करने हैं और ये ऊपर पहुँचाएंगे भी। पहले भी उन्होंने ऐसा काम शायद किया होगा। कभी ग्रुप के अंदर काल आती है, कोई जीताऊ टिकाऊ कांग्रेस पार्टी का वफादार कैंडिडेट होता है, उसका सर्वे भी होता है, सर्वे की रिपोर्ट भी जाती रहती है। 1 तारीख तक लगभग हरियाणा के अंदर सीटें फाइनल हो जाएगी। 5 तारीख को नामांकन है। भगवान ने चाहा तो आपको हम टेलीफोन फिर करेंगे 4 तारीख को, 5 तारीख को जल्दी आवेदन करेंगे। यही शब्दों के साथ हमारे राष्ट्रीय नेता नारा लगाएंगे, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिंदाबाद, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद।